Good morning, students. I hope everybody is safe and fine. We were going through chapter number 2, forms of organization. लास्ट टॉपिक जो अपन कर रहे थे वो अपन ने किया था बेटा जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला. व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एनी कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ विल बी टर्म्ड एज ए कंपनी. और क्या कहा था अपन ने बेटा कि कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपैचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील. ठीक है, फिर अपन ने इसके फीचर्स डिस्कस किए थे कि भाई आर्टिफिशियल पर्सन है. क्यों? क्योंकि लॉ द्वारा क्रिएट हो रहा है. एक नेचुरल पर्सन की तरह कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, पैसा ले सकता है, दे सकता है, बट लाइक ए नेचुरल पर्सन कैन नॉट ईट, ब्रीथ. दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन. सेपरेट लीगल एंटिटी, लाइबिलिटी, वो सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी. इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनीज. When we talk about type of companies, the major two companies are private company and public company. Major दो तरह की कंपनीज होती है बेटा, वो होती है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी क्या है? तो प्राइवेट कंपनी के लिए अपन सीधा सा कहते हैं अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी. प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी क्या? विच रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, विच रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स मतलब कि कोई भी जना जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स को किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. सेकंड, मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 मेंबर्स. मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे बेटा? 2 और मैक्सिमम कितने होंगे? 200. ठीक है. और तीसरी चीज़ बेटा, कैन नॉट इन्वाइट, can't invite public to subscribe its shares. यानी पब्लिक को अपने शेयर इशू नहीं कर सकती. तो इफ अ क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी? अ प्राइवेट कंपनी इज ए कंपनी विच, पहला क्या, restrict the transfer of shares, means shareholder cannot transfer their shares to other persons. Second, minimum 2 members and maximum 200 members. And third, cannot invite the public to subscribe it shares, means they cannot raise the fund from the public. जो उनकी रिक्वायर्ड कैपिटल है, फंड है, वो उनके जो मेंबर्स हैं वही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते. तो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी? अ प्राइवेट कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच, पहला, restrict transfer of shares, minimum 2 maximum 200 members, cannot invite the public to subscribe it shares. ठीक है. दूसरी चीज बेटा आता है कि पब्लिक कंपनी क्या है. तो पब्लिक कंपनी के लिए अ पब्लिक कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच हैव मिनिमम 7 मेंबर्स, मैक्सिमम नो लिमिट. क्या है बेटा? तो मिनिमम तो पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स है और मैक्सिमम कितने हैं बेटा? अनलिमिटेड है. ठीक है. सेकंड, हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. और तीसरी चीज क्या है बेटा कि कैन इनवाइट पब्लिक, कैन इनवाइट पब्लिक तो सब्सक्राइब शेयर्स. वैसे बहुत कम चांसेस में क्वेश्चन बनता है इनका डिफाइन को लेकर, बट यू मस्ट रिमेंबर व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी. तो ए प्राइवेट कंपनी इज ए कंपनी विच रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, which have minimum 2 members, maximum 200 members, and cannot invite public to subscribe its shares. Whereas public company is a company which have minimum 7 member, maximum no limit. जितने shares होंगे उतने members हो सकते हैं. Second, has no restriction on transfer of shares. Third, can invite the public to subscribe it shares. अब ये जो point है बेटा define वाला, इससे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी.
उस डिफरेंस की टेबल से आप इसको डिफाइन भी इजीली कर पाएंगे एंड यू विल रिमेंबर इट इजीली। पहला जो बेसिस आता है बेटा वो हम लेंगे डिफरेंस के लिए मेंबर। तो प्राइवेट में मिनिमम कितने हो गए बेटा 2 और मैक्सिमम 200। पब्लिक में मिनिमम हो गया हमारे लिए 7, मैक्सिमम हो गया नो लिमिट। ठीक है, मेंबर्स कितने हैं? तो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, मैक्सिमम 200। इन पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, मैक्सिमम लो लिमिट। सेकंड लेंगे हम लोग बेटा यहां पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यहां पे रिस्ट्रिक्शन है, नो रिस्ट्रिक्शन। मीन्स व्हाट? अ मेंबर और शेयर होल्डर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर्स, बट अ मेंबर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इजीली ट्रांसफर हिज शेयर्स। ठीक है, फिर एक है हमारे लिए नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 एंड हियर इट इज 3। ठीक है, फिर इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, not required, compulsory. First of all, what do you mean by index of member? Index of member simply means register of member. Company have a register where the name of shareholders are mentioned. As private company restrict the transfer of shares, means जो shareholder है वो easily अपने shares को transfer नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे शेयर होल्डर फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होंगे, इसलिए इनको इंडेक्स ऑफ मेंबर्स यानी रजिस्टर ऑफ मेंबर रखने की जरूरत नहीं है। जबकि पब्लिक कंपनी में क्योंकि शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल है, ठीक है, जब चाहो आप तब बेच सकते हो, इसलिए यहाँ पे इंडेक्स ऑफ मेंबर रखना पड़ेगा ताकि आपको पता रहे कि करेंटली कंपनी के शेयर होल्डर कौन है। फिफ्थ पॉइंट लेंगे इनवाइटिंग पब्लिक। इनवाइट पब्लिक तो नो और कैन इनवाइट। वापस समझना क्या है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में 5 डिफरेंसेस अपन यहां पे कर सकते हैं बेटा। वो 5 डिफरेंसेस में पहला डिफरेंस क्या हो गया, किसको लेकर हो गया? मेंबर्स को लेकर। तो इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम मेंबर्स कितने हो गए बेटा हमारे लिए 2 और मैक्सिमम हो गए 200। जबकि पब्लिक में कितने हो गए मिनिमम मेंबर 7, मैक्सिमम क्या है नो नंबर। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन है, यानी पर्सन इजीली अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर्सन इजीली अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है। थर्ड हो गया नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो इन प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर 2 और इन पब्लिक कंपनी देयर आर 3। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। तो प्राइवेट कंपनी में इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाने की जरूरत नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी को इंडेक्स ऑफ मेंबर रखना कंपलसरी है। एंड इनवाइट पब्लिक। तो प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू देयर शेयर्स टू पब्लिक, ठीक है, कैन नॉट टेक द अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक, वेयर एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इशू द शेयर्स टू द पब्लिक। यही डिफाइन में 3 पॉइंट आ रहे थे, ये वाला आ रहा था, ठीक है, ये वाला आ रहा था और ये वाला आ रहा था। समझ में आ रहा है? तो प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंसेस क्लियर 5। अब अपन बात करते हैं बेटा जो नया टॉपिक ऐड हुआ है 2-3 साल में और इंपॉर्टेंट है, वो है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। ओपीसी 1 पर्सन कंपनी। अपन ने पहले कहा कि भैया कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम कितने चाहिए, 2 जने चाहिए, बट कंपनीज एक्ट 2013 में देयर इज ए प्रोविजन ऑफ 1 पर्सन कंपनी, मींस अ कंपनी which have only 1 shareholder, means a person who holds the entire capital of the company, but still company enjoys the features of private company like perpetual existence, ठीक है, limited liability, separate legal entity, that is known as 1 person company. 1 person company क्या है? तो 1 person company it is introduced through the Companies Act 2013. Under 1 person company, the entire shares of the company is held by a single person. But still, company enjoys the benefit of private company like perpetual existence, ठीक है,
कॉमन सी परपैचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी एक्सेट्रा। समझ में आया? तो ओपीसी क्या है? तो वन पर्सन कंपनी इज ए कंपनी विथ ओनली वन पर्सन एज ए मेंबर, एक ही पर्सन मेंबर है, ही होल्ड्स द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो एंटायर शेयर कैपिटल है वो उसके पास होगी। इज इट क्लियर? अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपीसी। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो ओपीसी का है वो है बेटा ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन ओपन ओपीसी। ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन ओपन ओपीसी। अब यहां नेचुरल पर्सन में ध्यान रखना, इंडियन रेजिडेंट सिटीजन होना चाहिए। वापस सुनना, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज द क्या है? सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया। नेचुरल पर्सन मीन शॉर्ट, जैसे अपन ने बात किया, कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो कोई कंपनी दूसरी कंपनी नहीं खोल सकती, एक नेचुरल पर्सन जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो कंपनी खोल सकता है। बट ओपीसी के लिए दो जरूरी चीजें हैं, इंडियन रेजिडेंट सिटीजन होना चाहिए। इंडियन रेजिडेंट सिटीजन मतलब इंडियन का होना चाहिए, यानी इंडियन नेशनल होना चाहिए। सिटीजन मतलब एनआरआई नहीं होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट इंडियन नहीं होना चाहिए। नॉन रेजिडेंट इंडियन और यहाँ पे इंडियन रेजिडेंट मतलब क्या हो गया कि 182 डेज आउट ऑफ एन ईयर, साल में से 182 दिन वो पर्सन अगर इंडिया में रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको क्या कहा जाएगा? इंडियन रेजिडेंट सिटीजन। जो भारत का नागरिक है और साल में 365 दिन में से 182 दिन इंडिया में रहा है, वो क्या कहलाएगा बेटा? इंडियन रेजिडेंट सिटीजन। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई कि ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन रेजिडेंट सिटीजन कैन ओपन एन ओपीसी। ठीक है बेटा, क्लियर? ये ओपन कर सकता है ओपीसी, और यही पर्सन किसी ओपीसी का क्या हो सकता है? नॉमिनी हो सकता है। यही पर्सन मतलब नॉमिनी बनाने के लिए भी ये क्राइटेरिया है, क्या? नेचुरल पर्सन होना चाहिए और इंडियन रेजिडेंट सिटीजन होना चाहिए। इज इट क्लियर? सेकंड जो है बेटा, नो पर्सन कैन ओपन मोर देन वन ओपीसी। एक आदमी एक ही ओपीसी ओपन कर सकता है, या एक पर्सन एक ही ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है। ओनली सेकंड क्या है? नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन ए वन ओपीसी और बिकम ए नॉमिनी इन मोर देन ए वन ओपीसी। पहला क्या हो गया बेटा? ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन रेजिडेंट कैन ओपन ओपीसी और कैन बिकम नॉमिनी इन एन ओपीसी। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा? नो पर्सन कैन ओपन मोर देन वन ओपीसी और कैन बिकम क्या? नॉमिनी इन मोर देन वन ओपीसी। थर्ड, माइनर कांट बी मेंबर इन ओपीसी। एक माइनर जो है, क्योंकि माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए माइनर कभी भी ओपीसी का मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है, ना तो मेंबर और ना नॉमिनी। अपन यहाँ पे जब भी बात कर रहे हैं तो मेंबर प्लस नॉमिनी की बात कर रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय नॉमिनी? जिसको अपॉइंट किया जाता है कि भैया इन केस उस पर्सन को कुछ हो गया तो सारे राइट जिसको ट्रांसफर होंगे वो क्या कहलाएगा? नॉमिनी। तो पहला पर्सन, ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन रेजिडेंट सिटीजन कैन ओपन ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन एन ओपीसी। सेकेंड, नो पर्सन कैन ओपन मोर देन वन ओपीसी और बिकम मेंबर इन मोर देन वन ओपीसी। नॉमिनी, ठीक है, ना तो खोल सकता है ना नॉमिनी हो सकता है। तीसरा, अ माइनर कैन नॉट ओपन या माइनर कांट बी ए मेंबर और नॉमिनी। माइनर ना तो मेंबर हो सकता है ना नॉमिनी हो सकता है। ठीक है, सच कंपनी कांट बी कन्वर्टेड इनटू कंपनी formed under section 8 of Companies Act। क्या है? ओपीसी जो है
उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, कांट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 8 जो है कंपनीज एक्ट का, उसमें बताया गया है कि कौन कौन सी कंपनी शामिल होगी, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी ओपीसी के रूप में फॉर्म हुई है तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो ऐसी कंपनी के रूप में जो कि किस में मेंशन है, सेक्शन नंबर 8 में मेंशन है। इज इट क्लियर बेटा? क्लियर? 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल कंपनी ओनली आफ्टर 2 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी कोई भी ओपीसी एक साधारण या नॉर्मल कंपनी के रूप में कब कन्वर्ट हो सकती है? 2 क्राइटेरिया है। पहला कि कम से कम उसको इनकॉर्पोरेट हुए 2 साल हो गए हों, और दूसरा उसकी पेड अप कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज्यादा हो गई हो। पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो गई हो, ओपीसी को बने हुए 2 साल से ज्यादा हो गए हो, या एनुअल टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा हो। वापस समझना ये वाला पॉइंट, 5th वाला इंपॉर्टेंट है कि आप ओपीसी को एक नॉर्मल कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो कब? जब कम से कम 2 साल हो गए हो इनकॉर्पोरेशन को, पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो, या एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो, तब आप ओपीसी को एक नॉर्मल कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओपीसी क्या है? तो 1 पर्सन कंपनी, द कंसेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द कंपनीज एक्ट 2013। अंडर ओपीसी a single person is a member, means he hold entire share of the company, but still the company enjoy the benefit of private company like perpetual succession, separate legal entity, etc. OPC की कैरेक्टरिस्टिक, पहला, only a natural person who is an Indian resident citizen can become member or nominee of the OPC. Second, no person can open more than 1 OPC or become nominee in more than 1 OPC. Third, a minor can't be a member or nominee in an OPC. Fourth, OPC can't be converted into company which is under the Companies Act, Section 8 of Companies Act. And last, OPC can be converted into normal company only when 2 years of incorporation has been passed, their paid up capital is more than 50 lakhs, और एनुअल टर्नओवर एक्सीड ₹2 करोड़। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओपीसी बेटा। इसके बाद बेटा हमारे लिए टॉपिक आता है, वो आता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज ए लेंदी प्रोसेस। अपन ने फीचर में बात किया था, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज ए लेंदी प्रोसेस। टू अंडरस्टैंड इट we divide it in a 3 part: promotion, incorporation and subscription of capital. Private limited company has to follow these 2 steps only, and public company has to follow all these 3 steps. क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती। उसको तो जैसे इनकॉर्पोरेशन होगा, मेंबर है वो पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है, तो उसको 3rd स्टेप पूरी करनी पड़ेगी। वापस समझना, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि लॉट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट एंड फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। टू अंडरस्टैंड the formation of company, we can divide it into 3 stages: promotion, incorporation and subscription of capital. Private company need to follow only 2 stages: promotion and incorporation. जबकि पब्लिक कंपनी को तीनों स्टेजेस पूरी करनी पड़ेगी, प्रमोशन भी, इनकॉर्पोरेशन भी और सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल भी। इज इट क्लियर? इन नेक्स्ट वीडियो, अपकमिंग वीडियो, हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव ए नाइस डे।